अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जिक्र करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे जो आपके साथ मुलाकात का एक सिलसिला है पूरी दुनिया की और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से जो बातचीत होती है, उससे आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल हो सके और आप अपने जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं वो बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आज बात करते हैं। आज है जुमा, आज है वीकेंड। जैसे कि हमेशा मैं आपसे बयान करता रहता हूं कि जुमे की क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पिछले हफ्ते हमारे पास वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग एक साथ आ गई थी और उसकी अहमियत डबल हो गई थी। आज हमारे पास वीकली क्लोजिंग रहेगी और जो हालात और हाजरा के हवाले से जो बातें हो रही हैं और उसका जो इफेक्ट स्टॉक मार्केटों पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में बदलते हालात के बेसिस पे, पाकिस्तान के सेनेट, पाकिस्तान की असेंबलियों, पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल जो सिनेरियो, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर थोड़ी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि वो बरोज़ हफ्ता यानी कल वाले दिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे और होपफुली हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तजबजब के वो स्मूथली चलता रहे, क्योंकि उसमें सब तमाम लोगों का, इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि एक एनार्की, केओस, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लीव करता है हमारी स्टॉक मार्केट पे, बाहर दुनिया में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं या बाहर दुनिया से आने वाले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs जो हमारे पास होती हैं, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं। और अभी पिछले तकरीबन 2-4 महीने से हम देख रहे हैं कि एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पर पड़ रही है और वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, पाकिस्तान नया सर्टिफिकेट, पाकिस्तान के जो नए हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़ी खातिर खा कामयाबी हासिल हो रही है। पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो क्रैक डाउन चल रहा है उसमें भी बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहरहाल 3 दिन पहले हमारे सामने जो एक पॉलिटिकल एनर्की, पॉलिटिकल केओस दिखाई दिया सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसको बहरहाल बहुत हल्के जो फिक्र हैं वो इसको परेशानी के हवाले से भी देखते हैं और इसका परेशानी का और प्रॉब्लम का जो शिकार कल हमने ये देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट डाउन हो गई, डिक्लाइन हो गई, गिर गई और उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की हुकूमत नेशनल असेंबली में हफीज़ शेख साहब को जितवाने में नाकाम दिखाई दी, लेकिन महज 5 वोटों से वो हारे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से, ये बड़ा खुश आइन बात है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बगैर किसी अनस्टेबिलिटी, बगैर किसी जो अनसर्टेन सिचुएशन प्रिवेल करती हुई दिखाई दे रही है, उससे हम कल बरोज़ हफ्ता सैटरडे को निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अभी तक जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि होपफुली PTI की हुकूमत इंटैक्ट रहेगी और हालात साजगार रहेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, एक दूसरे से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है एंड वी होपफुल कि जो एक हालात और वाक़यात हैं वो बदस्तूर बेहतरी की तरफ जाएंगे, ना कि वो किसी केओस और परेशानी की तरफ। आज कुछ हालात बेहतरी की तरफ दिखाई दिए। कल जहां 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट कराची की मार्केट गिर गई थी इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, आज हम देख रहे हैं कि 250 पॉइंट, तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट इस वक्त प्लस में है, क्योंकि लोगों का एतमाद हम बहाल होता हुआ देख रहे हैं कि जिस तरीके से KPK में और दूसरे जो सूबों में, पंजाब में जो PTI ने एक तरीके से एक कामयाबी हासिल की, इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कल सैटरडे, शनिचर, हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे, जिस बेसिस पे आज रिफ्लेक्शन हमारे पास स्टॉक मार्केट के थ्रू नजर आ रहा है और तकरीबन 250 पॉइंट मार्केट इस वक्त प्लस में है, ग्रीन टेरिटरी में चल रही है और माइट पॉसिबल अभी नमाज के वक्फे के बाद मार्केट में मजीद तेजी आ जाए, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पिछले 2.5-3 सालों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसीज है उसको अक्रॉस द बोर्ड पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की सरबराही में बरकरार रहेगी, जिसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से, गोल्ड सिल्वर के बारे में, करेंसी के बारे में, US डॉलर की
हवाले से कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, बहुत सारे लोगों को इसकी आगाही नहीं होती, मैं इसीलिए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बार बार इन्फॉर्म करता रहता हूं कि जनाब ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, इस रिपोर्ट पे मार्केट में तब्दीली आ सकती है, मूवमेंट आ सकती है। और कल यही हुआ कि मिस्टर जर्मी पावल जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी एक न्यूयॉर्क जर्नल के सिंपोजियम में एक तकरीर थी, एक खिताब था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि जनाब जर्मी पावल की तरफ से हमें कोई इशारे हमेशा हम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि जनाब जर्मी पावल साहब कहीं से कोई इशारा ये दे दें कि जनाब अमेरिका सूनर देन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो कल उनकी तरफ से एक बड़ा शदीद, एक बड़ा सख्त, एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया और उन्होंने ये कहा कि जनाब अमेरिकन जो आपकी फेडरल रिजर्व बैंक है ये स्टेटस को का शिकार हैं, ये स्टेटस को की वजह से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक जो फेड कहलाता है, इसके 9 गवर्निंग बॉडी के मेंबरान होते हैं जो कि वोट कास्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, घटाया जाए, अनचेंज छोड़ा जाए। लेकिन जर्मी पावल साहब जो कि चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक के, उनकी तरफ से ये बयान आया, बयान आना एक शदीद बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से हमें ये इशारे दिखाई दे रहे हैं कि अब अमेरिका की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की इंडिकेशंस जोर पकड़ती चली जाएगी। हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो तकरीबन 2.5% था वो घटते घटते 0% पे आ गया, और जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों ने शायद इसको रियलाइज ना किया हो, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो 5%, 6%, 7%, 8% वेरी कर रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में और यूरोपियन सेंट्रल बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जापान में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, वहां पे इंटरेस्ट रेट 0 है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि पाकिस्तानी अवाम इन तमाम ममालिक में रहकर वो वहां पर इन्वेस्ट क्यों करें? वो रोशन डिजिटल अकाउंट की फैसिलिटी को अवेल करते हुए, जहां पे 6 से 7 से 8% इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स मिल रहा है, वो हमारे यहां इन्वेस्ट करेंगे। और यही वजह है कि पिछले 5 महीने में तकरीबन $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट में हुई है, पाकिस्तान के नए सर्टिफिकेट के हवाले से उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाने की वजह से उसका अल्टीमेटली बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये बहुत खुशाइन बात है, और ये हम सलाम पेश करते हैं हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो अभी इस वक्त चल रही है कि उसने इस बेहतर पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हालात की बेहतरी हमें दिखाई दे रही है। और कल 1000 पॉइंट, तकरीबन 800-900 पॉइंट गिरने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची 100 इंडेक्स तकरीबन 300 पॉइंट प्लस में है। ये हमारे पास सारी इंडिकेशंस हैं। तो ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोइंग साइड पर जा रही है, और हमें 100% फुल एतमाद करना चाहिए अपने कप्तान इमरान खान के ऊपर, ताकि वो अच्छी पॉलिसीज जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं वो आगे भी लाते रहें, और हमारे जुडिशरी सिस्टम बेहतर हो जाए, हमारा इलेक्शन कमीशन सिस्टम बेहतर हो जाए। और जब ये बेहतर होगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर पूरी दुनिया में एक आएगा, जिस तरीके से अभी भी आज हम इमर्जिंग इकोनॉमी पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं दुनिया भर के। बहरहाल 2-3 बातें हैं, जैसे FATF है, FATF के हवाले से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट कर रहा है। हम होप करते हैं कि जून में पाकिस्तान का नाम FATF से भी निकल जाए। कोशिशें बहरहाल हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत खुश आइन है। बहरहाल हम बात कर रहे थे जर्मी पावल के हवाले से। जर्मी पावल के इस बयान के बाद हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट तकरीबन 2 से 3% कल डिक्लाइन कर गई। इस वक्त भी अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो कि स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, जो कि फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डेक, तमाम के तमाम नेगेटिव टेरिटरी में, लाल बत्ती में मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रही है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि कल जर्मी पावल के इस बयान पे कि जनाब फेडरल रिजर्व बैंक के जो लोग हैं, जो गवर्निंग बॉडी हैं, वो स्टेटस को का शिकार हैं। तो इट मींस कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कल ये जब बयान आया स्टेटस को के हवाले से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इवन के यूरो और स्टर्लिंग, ये तमाम मार्केट डाउनफॉल होनी शुरू हो गई। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्निकल बैरियर था, टेक्निकल सपोर्ट थी 1950 की यूरो के हवाले से,
वो ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने 1930 का लो कर दिया है, 3850 का इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल आपका स्टर्लिंग का आ रहा है, वो 3850 अगर ब्रेक होता है और आज वीकली क्लोजिंग मार्केट इनके नीचे बंद होता है, यानी 3850 और 1950 के नीचे यूरो और स्टर्लिंग बंद होते हैं, तो माइट पॉसिबल मार्केट मजीद नीचे की तरफ चली जाएगी, बिकॉज के स्टेटस को का बयान, ये बहुत बड़ा बयान है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है आज लाल बत्ती में है, ग्रीन रेड टेरिटरी में है और नीचे की तरफ फॉल होती चली जा रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा बयान था जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आज भी मार्केट में चल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज चूंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज रिपोर्ट भी अमेरिका की आने वाली है, दैट इज नोन एज नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत अच्छी रिपोर्ट आने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू, हालात सही नहीं है, ट्रैवल एजेंसीज चल नहीं रही है, ट्रैवल आपका बंद हुआ है, होटल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसके बावजूद हाउ इट इज पॉसिबल कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाए या हालात, तो यहां पर हमें यह रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि ये तजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये पेन अगर 100 रुपए का है, ये अगर मैं 1000 रुपए का कर दूं तो बात तब भी समझ में आती है, लेकिन अगर यही पेन मैं आपसे कहूं कि ये 1 लाख रुपए का है तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये डाइजेस्ट नहीं होगा लोगों को कि जनाब ये कैसे मुमकिन है। और यही हालात का वाकयात हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तो लॉकडाउन शटडाउन के अताब से गुजर रही है और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हिस्ट्री हाई बनाती चली जा रही है। तो इन बेसिस पे अब ये थोड़ा सा मैं अपने आपको अपनी जो मेरी तज्जियाती जो मुताला है उस बेसिस पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेल से चांस लें, आप बाय से चांस लें, आप गोल्ड को सेल करें, आप स्टॉक को सेल करें, लेकिन विद सर्टेन स्टॉप। जैसे 1765 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था गोल्ड का, 1765 के ऊपर के स्टॉप लगा के आप गोल्ड को सेल करें, आप बाय भी चांस ले सकते हैं फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर्ली चार्ट पे। लेकिन जिस तरीके से ये स्टेटस को का बयान आया है, फेडरल रिजर्व बैंक का इतना बड़ा बयान आ गया, इस बेसिस पे हम अब ये रिकमेंड करते हुए दिखाई या मुनासिब दिखाई नहीं देता कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि गोल्ड में बहुत तेजी है, गोल्ड ऊपर चला जाएगा, गोल्ड की मार्केट $2500 तक चली जाएंगी, माइट पॉसिबल ऐसा हो। लेकिन हमें जर्मी पाल, फेडरल रिजर्व बैंक के जो गवर्नर्स हैं, फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी बातों को बड़े गौर से डाइजेस्ट करना चाहिए, बड़े गौर से देखना और सुनना चाहिए और उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। और आज ये दिखाई दे रहा है कि जनाब ये जो कल बयान आया ये एक बहुत बड़ा बयान है और इसके दूररस नताइज बरकरार रहेंगे। तो आई पर्सनली फील कि आप सेलिंग से चांस लें रादर देन कि आप बाय से चांस लें। बहरहाल इसको आज मजीद देखेंगे कि ये और मजीद क्या इस हवाले से बातचीत चलती हैं और फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जर्मी पावल के इस बयान को मुख्तलिफ दुनिया के लोग किस अंदाज में लेते हैं। लेकिन आई फील कि मार्केट में डाउनफॉल अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी दूसरी वजह यह दिखाई दे रही है कि जब अब 4 साल के बाद अब ट्रंप नहीं है, अब वहां पर डेमोक्रेट की हुकूमत है, वहां जो बाइडेन की हुकूमत है और जो बाइडेन डेमोक्रेट की हुकूमत में हमने हमेशा 25-30 सालों में देखा है कि वो स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी की बेस पे डॉलर की कीमतों में इजाफा, उसकी कदर कीमत, उसकी डीबेसमेंट में इजाफा होगा, जबकि स्टॉक मार्केटें डाउन हो सकती हैं, अदर करेंसीज ऊपर नीचे की तरफ जा सकती हैं, यानी डॉलर अप और अदर ऑल करेंसीज डाउन साइड पे। बहरहाल ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें देखना पड़ेगा। अब तक की जो खबरें हैं और कल जो हमारे पास कमेंट्स आए इसमें यही दिखाई दे रहा है कि अमेरिका सूनर देन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा सकता है। बहरहाल ये कुछ बातें थी, खबरें थी, आपके साथ शेयर की गई। कल सैटरडे है, कल पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा। कल इमरान खान साहब नेशनल असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान किसी अनसर्टेनिटी का शिकार ना हो, किसी केओस और जो इनर्की वाली सिचुएशन क्रिएट होती है वो ना हो और हम अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएं, ना कि पीछे की तरफ। इंशाल्लाह हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टियों के बाद आपके साथ संडे नाइट को माइट पॉसिबल अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई हो सकती है, क्योंकि इमरान खान का कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आपके साथ हाजिरी की मैं कोशिश करूंगा संडे नाइट को। अदरवाइज मंडे मॉर्निंग आपके साथ ब्रीफिंग में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।